युद्ध को लेकर और ज्यादा भयानक हुआ इजराइल। भारत के भेजे हथियार हमास में मचा रहे हैं तबाही। भारत के हथियारों की ताकत से गदगद हुआ इजराइल। वहीं भारत को भी सीक्रेटली हथियार भेज रहा है इजराइल। जम्मू कश्मीर पहुंचा इजराइल के खूंखार हथियारों का जखीरा। दोस्तों, जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार चल रही है, ठीक उसी तरह से इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म नहीं हो रही है। इजरायली मिसाइलें राफा को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन ईरान के उकसावे में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। सीरिया, जॉर्डन और ईरान के बाद अब लेबनान भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद अब इजराइल की सेना लेबनान की तरफ मूव कर चुकी है। इसके लिए भारत लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। भारत की मिसाइलें, रॉकेट्स, ड्रोन्स हमास और बाकी दुश्मनों पर मौत बनकर टूट रही है। भारत के हथियारों को लेकर दुनिया भर में कोहराम मच गया था जब भारत ने इजराइल की मदद करते हुए हथियार भेजे थे। अब भारत के हथियारों और अपने खुद के हथियारों के दम पर इजराइल ने अपने दुश्मनों पर तबाही मचाने का फैसला किया है। ऐसे में इजराइल ने खुला ऐलान किया है कि अगर एक साथ कई मुस्लिम देश उस पर हमला करते हैं तो उनका सामना करने के लिए वो कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा कि मिडिल ईस्ट राख का ढेर बन जाएगा। दोस्तों, इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है और आंकड़ों के मुताबिक इस देश के पास 90 से लेकर 400 परमाणु हथियार हो सकते हैं। वैसे तो एक बम ही इतनी तबाही मचा सकता है कि सैकड़ों सालों तक उसके जख्म भरे नहीं जा सकते हैं। ऐसे में इजराइल के ये हथियार कितने घातक हो सकते हैं समझा जा सकता है। और दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान और चीन इस बात से हिल उठे हैं। दोस्तों, वो खबर ये है कि जिस तरह से संकट में घिरे इजराइल की भारत सैन्य मदद कर रहा है, ठीक वैसे ही इजराइल भी भारत को अपने हथियार लगातार भेज रहा है ताकि वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दे सके और जो आतंकी हैं उनका सफाया हो सके। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने बेहद डेडली हथियार भारत भेजे हैं। दोस्तों, सवाल है कि आखिर इजराइल ने इस वक्त जंग के माहौल के बीच भारत को कौन से हथियार भेज दिए हैं, कैसे भेजे हैं, क्यों भेजे हैं और इनसे पाकिस्तान इतना क्यों डरता है, ये सब बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। पीएम मोदी ने जहाज भर भर कर भेजे गोला बारूद। लड़ाकू ड्रोन और स्वदेशी मिसाइलों ने मचाया बवंडर। बदले में नेतन्याहू ने भेजी कश्मीर पुलिस को सौगात। अत्याधुनिक ताकत के साथ करेगी आतंक का सफाया। एक तरफ इजराइल का अमेरिका जैसा दोस्त बार बार राफा में हमले रोकने के लिए कह रहा है। इजराइल की सैन्य टुकड़ी पर बैन लगाने की बात कर रहा है। हथियारों की सप्लाई रोकने की बात कर रहा है। ऐसे में भारत चट्टान की तरह इजराइल की मदद को सामने आया है। हमास ने इस बात का दावा किया है कि इजरायली सेना मेड इन इंडिया मिसाइल दाग रही है। वहीं कुछ वक्त पहले स्पेन ने भारत के हथियारों से भरे जहाज को अपने बंदरगाह में रुकने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद से इजराइल को भारत की मदद की बात सामने आई थी। दोस्तों, लेकिन भारत के बारे में इस खुलासे के बाद से फलस्तीन की नींद उड़ गई है और वो भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। उसने भारत से इजराइल को हथियार सप्लाई ना करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, देश ने गाजा में संघर्ष के दौरान इजरायली सेना को 20 ड्रोन भेजे हैं, जिनका निर्माण इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स और भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी मिलकर करती है। इसके बदले में अब इजराइल ने पाकिस्तान के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए अपने सबसे डेडली हथियार भेजने का फैसला किया है और इसकी खेप लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच भी रही है। इजराइल भारत को आतंक के सफाये में इस्तेमाल होने वाली तमाम तरह की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है।
आपको बता दें कि भारत इजराइल और जर्मनी से इसके लिए करार करने वाला है, जिससे अत्याधुनिक तकनीक से लैस करके पुलिस को आतंक के खिलाफ मजबूत बनाया जा सके। इजरायली पुलिस दुनिया भर में इसके लिए जानी जाती है। इजरायली पुलिस की यमम यूनिट इसके लिए मशहूर है। ये करार ऐसे वक्त में होने वाला है जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दिन जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसके बाद से सरकार आतंकियों को बर्बाद करने के लिए जबरदस्त एक्शन मोड में है। इसी वजह से इजराइल भारत के लिए ऐसे हथियार सिस्टम भेज रहा है। भारत इजराइल के बीच बहुत पक्की है दोस्ती। भारत ने कई बार की है इजराइल की मदद। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन पहले इजराइल एक तरफा भारत की मदद करता था। भारत अपने रिश्ते राजनयिक तरीके से रखता था, लेकिन खुलकर उसे उजागर नहीं करता था। इजराइल का विरोध दुनिया भर के मुसलमान करते हैं, इसीलिए अपने देश के मुसलमानों की नाराजगी से बचने के लिए सेक्युलर राजनीतिक दल लगातार इजराइल से दूरी बनाते रहे। तमाम मदद के बाद भी खुलकर उस देश से रिश्ते बनाने में हिचकते रहे। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा नहीं की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस सिलसिले को खत्म कर दिया और वो ऐसे पहले पीएम हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है और दोनों की दोस्ती अब परवान चढ़ रही है। दोस्तों, 1971 की जंग में इजराइल ने भारत की मदद की। इस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर थी, जिन्हें इजराइल की दादी अम्मा कहा जाता है। उन्होंने गुप्त रूप से इजरायली शस्त्र विक्रेता श्लोमो जमलुदोविक्स के जरिए भारत को कुछ मोर्टार्स और हथियार भिजवाए। उन हथियारों के साथ कुछ इजरायली प्रशिक्षक भी भारत आए। जब इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर ने और हथियारों के लिए अनुरोध किया, तो गोल्डा मेयर ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम आपकी मदद करना जारी रखेंगे। इसके अलावा चीन के साथ जंग में भी इजराइल ने देश को मदद भेजी थी। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त भी इजराइल से सहयोग लेने में तत्कालीन पीएम नेहरू को इतनी झिझक थी कि उन्होंने इजराइल से अनुरोध किया था कि वो मदद वाले जहाजों पर अपने देश का झंडा और चिन्ह न लगाएं, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने मदद देने से मना कर दिया था। जिसके बाद नेहरू ने अपना फैसला बदला था और इजरायली झंडे के साथ मदद स्वीकार की थी। दोस्तों, 1950 में इजराइल के गठन के विरोध में नेहरू की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में वोट किया था। इसके बाद भी चीन के जंग के वक्त जब इन्हीं नेहरू ने मदद मांगी तो इजराइल तुरंत तैयार हो गया था। वहीं कारगिल में जंग के वक्त भी इजराइल ने देश को भयंकर मदद की थी। वहीं पाकिस्तान की तमाम देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भारत को देती रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बदले इजराइल को जंग में मदद भेजी है, जिससे हमास की कमर टूट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आतंक के खिलाफ जंग में भारत मजबूती से खड़ा है।